हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। वैसे भी आप लोग थंबनेल देख के ही पता कर लिए होंगे बच्चों कि आज मैं चैप्टर 6 का है ना उन सब ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लगभग आते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को आपको देखना ही चाहिए। तो चलिए बच्चों, है ना, देर की इस बात का है ना, इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो लगभग आपका जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको आने जा रहा है ना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं सेलेक्ट करके लेके आया हूँ आपके लिए, मैं छाट करके लेके आया हूँ, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर 2 से 3 नंबर अगर आपको पक्की करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोला है कि, क्वेश्चन क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, चलिए मैं कर लिया हूँ कलर चेंज। ध्यान दीजिएगा, 61 नंबर में बोला है मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि निम्नलिखित में किसे है ना कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ये 2015 में पूछा था, 2020 में पूछा था, तो पूछा हुआ सवाल है ना। इस सवाल को आपको देखना चाहिए, हो सकता है 26 में आपको डायरेक्ट देखने को मिले, कोई दिक्कत। क्योंकि हमको भैया, हमको जहां भी हम जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको लड़ना क्या, मतलब हमको तैयारी करके जाना है। क्यों आप बोलोगे क्या सर, मतलब ये है कि हम एग्जाम में जो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो हमको कितना ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा साइंस के दिन, बोलो 80 ऑब्जेक्टिव। और हम लोग इस चैप्टर नंबर 6 जय प्रकरण का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 10th क्लास विज्ञान का, साइंस का, ठीक है बच्चों। तो 80 नंबर में हमको कितना ऑब्जेक्टिव ओएमआर में टिक लगाना है, बोलो 40 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है बोलो बच्चों, है ना, 40 ऑब्जेक्टिव ओएमआर में भरना है। कहाँ भरना है जी, ओएमआर में, है ना, ओएमआर में हमको भरना है, ठीक है। तो 40 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मैं लगातार ऑब्जेक्टिव का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, है ना। यहाँ से देखिए, है ना, मैं, है ना, ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव लगभग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से फंसने का चांसेस है ना। चलिए 61 नंबर में यहाँ पर समझिए, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है किसी, एटीपी को। बी नंबर होगा आंसर बच्चों, एटीपी होगा, डीडीपी नहीं, एडीपी नहीं, पीडीपी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 में बोला है मछली का श्वसनांक क्या है। ये 2024 में पूछा था, 2020 में पूछा था बच्चों। बताओ मछली का श्वसनांक क्या है। मछली किससे सांस लेता है, मछली जो सांस लेता है बच्चों, वो ट्रैकिया से लेता है कि गिल से लेता है कि त्वचा से लेता है कि फेफड़ा से लेता है। देखो बच्चों, फेफड़ा का जहां तक बात है, ये मानव लेता है। मानव किससे सांस लेता है, फेफड़ा से, है ना। त्वचा से कौन लेता है, बोलो त्वचा से, त्वचा से कौन लेता है बच्चों, है ना, त्वचा से कौन सांस लेता है ना। ट्रैकिया से कौन लेता है बोलो, है ना, गिल्स से मछली लेता है, गिल्स से, है ना। समझिए ट्रैकिया से कौन लेता है, जैसे ट्रैकिया से हो गया कॉकरोच हो गया, है ना, ट्रैकिया से लेता है ना। त्वचा से कौन, मेंढक त्वचा से लेता है, मेंढक, तो देखो बच्चों मेंढक। हाँ ट्रैकिया, तिलचट्टा, तिलचट्टा कहाँ से लेता है, ट्रैकिया से ना। हाँ तिलचट्टा, तिलचट्टा कहाँ से लेता है, ट्रैकिया से। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मछली पूछेगा तो गिल्स मारना, अगर मेढक पूछेगा तो त्वचा, अगर मानव पूछेगा तो फेफड़ा, है ना, अगर तिलचट्टा पूछेगा तो ट्रैकिया मारना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तिलचिट्टा आ गया, तिलचिट्टा में कितने जोशे श्वास रंध्र पाए, रंध्र वाला सवाल है। तिलचिट्टा में कितने जोशे लिख दिए हैं बच्चों, जोड़े होना चाहिए, सॉरी बच्चों, है ना। तिलचिट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं बताओ, है ना, जोड़े ही है, ठीक है, यहाँ जोड़े है ना। तिलचिट्टा में कितने जोड़े पाए जाते हैं रंध्र, 2020 में पूछा था ये, बताओ 2000 किसमें पूछा था ये, 20 में पूछा था। 63 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए बच्चों, क्या होगा 63 का, बताओ 63 का क्या होगा। 63 का हो जाएगा बच्चों 10 होगा, 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर में शोषण, शोषण के अंतिम उत्पाद हैं, शोषण के अंतिम उत्पाद 2021 में ये सवाल पूछा था। अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O प्लस ऊर्जा, और CO2 H2O प्लस ऊर्जा। क्या होगा बच्चों शोषण के अंतिम उत्पाद, मतलब शोषण जो है बच्चों, जब शोषण क्रिया हो जाता है तो लास्ट में क्या बनता है। 64 में यही पूछा है ना, 64 में यही सवाल पूछा बच्चों। बताओ तो आंसर होगा बच्चों, है ना, क्या होगा, CO2 H2 और ऊर्जा, डी नंबर। इसको देख लेना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये भी VBI क्वेश्चन है बच्चों, VBI है। 65 नंबर में, पौधों में शोषण होता है, जड़ से, पत्तों में, तना में, इनमें से सभी। किसमें शोषण होता है बोलो, पौधों में जो शोषण होता है 2021 में पूछा था, जड़ से शुरू होता है कि पत्तियां में कि तना में कि इनमें से सभी। क्या होगा बच्चों बताओ 65 का, है ना, 65 का आप लोग आंसर बताओ बच्चों। 65 का होगा सभी होगा, जड़ से भी होता है, पत्तियां भी हो, तना भी, डी नंबर, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र में से संबंधित है ना, डायरिया की, निमोनिया की, मलेरिया की, मधुमेह। बताओ बच्चों, बता सकते हो। 66 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, मतलब इन चारों में से कौन ऐसा बीमारी है जो सांस से रिलेटेड, सांस लेने और छोड़ने से संबंधित बीमारी है। डायरिया, बताओ बच्चों, डायरिया होगा कि निमोनिया होगा कि मलेरिया होगा कि मधुमेह होगा।
जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, क्या होगा? निमोनिया होगा, निमोनिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर बच्चों, रक्तहीनता कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है? 2022 में ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तहीनता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कोशिका द्रव में, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, है ना, कि क्लोरोप्लास्ट में? बताओ 67 का क्या होगा आंसर बच्चों? बताओ 67 का क्या होगा? कोशिका द्रव में होगा, बी बी, कोशिका द्रव। चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? बच्चों बताओ, किस पौधों में रंध्र रहते हैं? किस पौधों में? आम में, कि हाइड्रिला में, है ना, कि नागफनी में, कि कनेर में? बताओ किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? मतलब कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र होबे नहीं करता है? रंध्र किसको कहते हैं? जैसे ये पत्ता है बच्चों, मैं बता के आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये पत्ता है, ठीक है ना। पत्ता के ऊपर बच्चों छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ता के ऊपर क्या होते हैं? इसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी छिद्र को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? हम लोग रंध्र कहते हैं इसी छोटे छोटे छिद्र को, जहां से पत्ता क्या लेता है? सांस लेता है। पत्ता क्या लेता है बोलो? सांस लेता है। हम लोग किससे सांस लेते हैं बोलो? मानव किससे सांस लेता है? मानव ट्रैकिया से। नो नो सर, ट्रैकिया से नहीं, फेफड़ा से लेता है। फेफड़ा से। किसे लेता है बच्चों? फेफड़ा से। नाक से नहीं, फेफड़ा से। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 69 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बताओ, वायवीय शोषण में, कि अवायवीय शोषण में, कि ए और बी दोनों में, सी और बी, ए और बी दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? 69 का बताओ बच्चों, क्या होगा? है ना, 69 का हो जाएगा वायवीय शोषण में। चलिए सबको पता है। 70 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है? बच्चों बताओ, किण्वन प्रक्रिया, ये 2022 में ये सवाल पूछा था, किण्वन प्रक्रिया किस में पाई जाती है? अमीबा में, कि ईस्ट में, कि हाइड्रा में, कि इनमें से कोई नहीं? है ना, इसमें अगर डबल स्टार भी लगा लेंगे, ट्रिपल स्टार, तो भी कम पड़ जाएगा। वीआईपी क्वेश्चन है ना। 70 नंबर बच्चों, 70 का बताओ जल्दी जल्दी, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 70 का क्या होगा? ईस्ट होगा, ईस्ट ईस्ट, इसका आंसर लगा लीजिएगा, ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या है? 71 नंबर, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया बताओ बच्चों, हाइड्रा का, कि स्टारफिश का, कि कॉकरोच का, कि पांव का? अभी अभी मैंने बताया था, है ना, 2-3 मिनट पहले। बताओ, है ना, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? 2023 में पूछा था भैया, 2026 में आ सकता है, संभावना है ना, 100% संभावना है। चलिए 71 नंबर में क्या बोला है समझो, है ना, ट्रैकिया का श्वसन अंग पूछा है। बताओ बच्चों 71 नंबर में क्या होगा? है ना, 71 का कॉकरोच होगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी बताया था, कॉकरोच होगा। नंबर 72 में कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? बताओ बच्चों, कौन सी गैस जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, बाहर होता है? मुक्त होना मतलब बाहर होना। तो 72 नंबर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ 72 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। 72 का क्या होगा? जब श्वसन लेते हैं तो क्या निकलता है? CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 73 में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, क्या बोला बच्चों? देखो, है ना, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। 2023 में यह सवाल पूछा था कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? बताओ, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सोचो, ग्लूकोज के जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है उसे क्या मुक्त होता है? 73 में बच्चों, 73 का आंसर क्या होगा? सिर्फ H2 होगा, कि सिर्फ ऊर्जा होगा, कि सिर्फ CO2 होगा, कि कोई नहीं? बोलो 73 का आंसर आप लोग बताइए। 73 का क्या होगा? 73 का इनमें से सभी होगा, टोटल तीनों। चलिए 74 नंबर देखते हैं बच्चों, ATP का विस्तारित रूप है, 2023 में पूछा था ये, है ना। क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कि एडिनोसिन, है ना, डाइफॉस्फेट, ट्राइ, है ना, एडिनोसिन, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा दोनों सेम हो गया बच्चों, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बताओ क्या होगा इसमें से? क्या होना चाहिए? ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, दोनों तो सेम है। BC बताओ, ये तो होगा ही नहीं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। B और C में से होगा कोई, सोचो बच्चों। 74 का क्या होगा? 74 का क्या होगा? C होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए C लगा लीजिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 नंबर देखते हैं, रंध्र का मुख्य काम क्या है? बताओ, कार्य क्या है? 2023 में पूछा था, रंध्र का मुख्य काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, गैसों का विनिमय वाष्पोत्सर्जन करना, पोषण करना, भोजन का परिवहन करना। 75 का क्या होगा बच्चों? बताओ, है ना, 75 का हो जाएगा गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, B नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मनुष्य का नासिका छिद्र लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, क्या बनाता है बच्चों? उत्सर्जन तंत्र बनाता है, कि श्वसन तंत्र, की पाचन तंत्र, की जनन तंत्र? बोलो, मनुष्य का नासिका छिद्र ये सब क्या बनाता है? चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 76 नंबर, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, 76 का क्या होगा? श्वसन तंत्र बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर, कोशिकीय ईंधन निम्न में से किसे कहा जाता है? 2024 में पूछा था, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, वसा को, इनमें से कोई नहीं? प्रोटीन का ईंधन किसे कहा जाता है? बोलो, है ना, कोशिका का ईंधन, सॉरी बच्चों, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन
77 का क्या होगा बताओ, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। चलिए 78 नंबर, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है ना। 24 नंबर 24 में पूछा था 2024 में, 78 में पूछा है ना। बताओ बच्चों, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, 3। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या का प्रकुंचन दाब होता है लगभग कितना, बोलो मानव हृदय में दाब कितना होता है 79 का, बताओ बच्चों, है ना। कितना होगा 120 mm पर एचजी की 150 mm होगा, 120 mm होगा, ये तो याद कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, 2011 में पूछा था बच्चों, बहुत साल पहले आ सकता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है 21 भाग में होता है, जड़ में कि तना में कि पत्ता में कि फूल में। 80 का क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 80 का क्या होगा, है ना। 80 का क्या होगा, जड़ होगा कि तना कि पत्ता, पत्ता होगा बच्चों। ओके चलिए आगे चले, है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, है ना, सीख मिला होगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बच्चों।